देश में आम चुनाव के महज 2 चरण बाकी हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव प्रचार के साथ माहौल गर्माता जा रहा है। 24 मई यानी कल प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश में 2 जनसभाएं करेंगे। उससे पहले इंडी गठबंधन ने एक बार फिर भाजपा और एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिमला में संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान इंडी गठबंधन ने भाजपा पर देश के आम चुनाव को मुद्दों से भटकाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाने का आरोप लगाया है। इंडिया गठबंधन के शिमला शहरी के नेताओं ने आज शिमला में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन की जीत की बात कही। शिमला शहरी के विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 10 सालों में जो वायदे किए वो पूरे नहीं हुई। सेब बागवानों से किए वायदे पूरे नहीं हुए, उल्टा इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई जिससे बागवानों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी लेकिन भारत बीजेपी मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने आपदा में कोई सहयोग नहीं किया है। कांग्रेस 4 सीट और 6 उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी जनरली बाकी स्टेट्स में और भी डिफरेंट रीजनल पार्टीज़ हैं जो स्टेट की, पर लेकिन हिमाचल के अंदर ये मेजर अलायंस में हम 3 पार्टीज़ यहाँ पे हैं। हमने ये आज ये कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है, जॉइंट कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है क्योंकि जो ये पॉलिसी मैटर्स है, आपने अभी तक हमारे स्टेट में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नेशनल लेवल तक हुई है और फिर स्टेट लेवल तक हुई है। आज हम ये जो कॉन्फ्रेंस है, हम ये इसको एक किस्म से डिस्ट्रिक्ट और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक इसको हमने एड्रेस करने का प्रयास किया है। कई मुद्दे हैं इसमें, और ख़ास करके जहाँ के कंसर्न है, नेशनल लेवल का जो कंसर्न है, जिसके कारण हमें जो हमारी एक सोच है, हमारे गठबंधन की जो सोच है, उसको हमने ग्राउंड लेवल तक लोगों के बीच ले जाना है। तो उसकी सोच में हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे होकर इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम जो हमारी एक विचारधारा है, जो कि खासकर CPIM और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, लगभग हमारी विचारधारा सेम ही चलती है शुरू से लेकर। आइडियोलॉजी हमारी सेम है, हमारे कोई जिसे कहते हैं एक जो विजन है वो भी लगभग सेम है। और मेन सोच हमारी ये है कि सर्कुलर गवर्नमेंट बने, और जिस तरीके से आप अभी देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है और किसी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, वो सिर्फ अभी तक भी मंगलसूत्र, राम मंदिर और जिसे कहते हैं इरेलीवेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन नेशनल लेवल तक भी चल रही है। खास करके जो उनके स्टार प्रचारक है, जिसमें कि मोदी जी को गिन सकते हैं हम, और अमित शाह जी को गिन सकते हैं, और डाउन द लाइन आपके नड्डा जी हो गए, और जो भी इनके मेजर लोग हैं। पर लेकिन हम आम आदमी जिसे कहते हैं जनरल पब्लिक तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी ये टाइम आ गया है, ये बहुत अच्छा टाइम आया है। हम आप लोगों का सभी का सहयोग मांग रहे हैं। इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जो इनकी एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ है सेंटर में भी और स्टेट्स में भी, और उसके अलावा जो जिस तरीके से आज हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी बहुत है, और आप इसके प्रति आप देखते हो उसका क्या आगे असर हुआ बेरोज़गारी का, कि आगे से आगे तक वो डाइवर्जन बहुत हो चुकी है। जो आपका फोकस है बच्चों का, वो डाइवर्ट हो चुका है, और बच्चे डिफरेंट जिसे कहते हैं नेगेटिव साइड्स को लेके अलग अलग धाराओं में चल रहे हैं। दूसरा इनका जो हमारा सबसे बड़ा एक इशू है, जो एक एंटी जिसे कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, एम्प्लॉयज़ पॉलिसीज़ है। आप देख, और जो विधायक हैं शिमला शहर के, उन्होंने काफ़ी डिटेल में जो है ये बात रखी है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, ये किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार देश में, प्रदेश में जो है वो चुनाव लोकसभा का, और ये आप सबको मालूम है कि देश के अंदर जो सेकुलर डेमोक्रेटिक और इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को लेकर करीब 38 पार्टियां हैं जिन्होंने ये इंडिया अलायंस जो देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया। और निरंतर आप देख रहे हैं पिछले समय से, जब से ये चुनाव का दौर चला है, तो उस समय में पूरे देश के स्तर पर इस अलायंस को एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो है वो मिला है।
और ये जो 18वीं लोकसभा का चुनाव इस देश के अंदर हो रहा है, ये एक विशेष परिस्थिति में हो रहा है, जिस प्रकार से हमने पूर्व में भी जो इंडिया अलायंस के सभी गठबंधन के अंदर जो घटक दल है, इन्होंने राज्य के स्तर पर और अन्य स्तर पर जो प्रेस वार्ताएं की है, अपनी बात रखी है। क्योंकि देश के अंदर ये जो मोदी जी के नेतृत्व में ये जो भाजपा एनडीए की सरकार है, पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारे संविधान के ऊपर, हमारे लोकतंत्र के ऊपर, विशेष रूप में जो हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक बड़ा हमला जो किया है। और आपको देखा है कि इनकी जो कार्यप्रणाली है वो बिल्कुल ही जो है तानाशाहपूर्ण है और फांसीवादी तौर तरीके अपनाकर जो है इस लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। आपने देखा कि देश के अंदर जो चुनी हुई सरकारें हैं, उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए धन बल और सत्ता बल का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे जो चुने हुए 2 मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको जेल के अंदर डाला गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर जनता के जमता, ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये सबसे बड़ी काली घटना है। जिस तरीके से ये 6 विधायकों को खरीदकर भाजपा ने धन बल और सत्ता बल का दुरुपयोग करते हुए जो सरकार जिसके पास 40 सीट जो है जनता ने जनमत में दी थी भाजपा को हराकर, उसको डिस्टेबलाइज करने का काम किया। मैं समझता हूं